चुनावी बयानबाजियों से काफी गर्मी पैदा हो गई, तो वहीं कुदरत भी कम कहर नहीं बरपा रही है। कल मौसम विभाग ने दिल्ली में तापमान का एक डेटा जारी किया था। कल मौसम विभाग ने बताया था कि दिल्ली के तापमान ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल दिल्ली का तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसे लेकर हर कोई हैरान था। हमने भी आपको दिखाया था कि दिल्ली का तापमान दुबई का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, जिसका ऑल टाइम हाई टेम्परेचर 55 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली के रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर पर अब भी बहस छिड़ी हुई है। अब भी मौसम विभाग दिल्ली के रिकॉर्ड तोड़ तापमान की जांच कर रहा है। अब तक मौसम विभाग ने दिल्ली में 29 मई का अधिकतम तापमान का डेटा जारी नहीं किया। अब तक मौसम विभाग दिल्ली में 29 मई को अधिकतम तापमान के नतीजे पर नहीं पहुंचा। यानी अगर आपसे कहें कि कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया, तो कोई इसे गलत नहीं ठहरा सकता। वैसे दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ तापमान की खबर के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यह अभी तक का आधिकारिक डेटा नहीं है, इसकी संभावना कम है कि दिल्ली का तापमान 52.3 डिग्री तक पहुंच जाए। आईएमडी ने हमारे सीनियर अधिकारियों को इसकी पुष्टि के लिए कहा है। आधिकारिक स्थिति जल्दी बताई जाएगी। यानी किरण रिजिजू को भी लगा कि दिल्ली में तापमान इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता। किरण रिजिजू की पोस्ट के बाद मौसम विभाग ने दिल्ली में तापमान का आधिकारिक डेटा जारी किया, जिसे खुद उन्होंने एक्स पर शेयर किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने जब बयान जारी किया तो दिल्ली का तापमान 0.6 डिग्री बढ़ाकर बता दिया। मौसम विभाग ने कहा दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री से 49.1 डिग्री दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 52.9 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसा सेंसर में गड़बड़ी या फिर स्थानीय वजहों से हो सकता है। आईएमडी अब भी डेटा और सेंसस की जांच कर रहा है। यानी पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली का तापमान 52.3 डिग्री नहीं हो सकता, फिर मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली का तापमान 52.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल दिल्ली में अधिकतम तापमान की जांच जारी है। इस बीच दिल्ली में लू लगने से पहली मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली में 40 साल के एक शख्स को पहले 160 डिग्री का बुखार आया, फिर हीट स्ट्रोक की वजह से उसने दम तोड़ दिया। लेकिन ये गर्मी न सिर्फ झुलसा रही है, बल्कि आग भी लगा रही है। देश के 3 शहरों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां एयर कंडीशनर्स बम बनने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। ये घर आग की लपटों में घिरा है। घर की खिड़की से लगी है आग धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 100 की एक सोसाइटी से आई है। यहाँ भीषण गर्मी की वजह से एसी का कंप्रेसर फट गया, फिर यह आग पूरे घर में फैल गई। आग की लपटों ने घर के सारे सामान को जला डाला। यह आग पास के दूसरे घरों तक भी पहुंचने लगी। अब बरेली की इन तस्वीरों को देखिए। बरेली के रेलवे स्टेशन पर सेना के मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस में एसी फटा। यहां भीषण आग लगी थी और लोग बाहर खड़े होकर इसका वीडियो बना रहे थे। ये झांसी में एक बैंक के अंदर की तस्वीर है। अफरा तफरी मची है, दीवारें राख से लिपटकर काली पड़ चुकी है। झांसी के इस बैंक में भी एसी में आग लगी, फिर बैंक के अंदर काफी सामान जल गया। यानी 3 शहरों में एसी के कंप्रेसर भीषण गर्मी नहीं झेल सके और आग की लपटों में घिर गए। ऐसे में आप टेक्नीशियंस से समझिए कि अगर इस तरह आग लग जाए तब आप क्या करें। एक तो गर्मी 50 टेम्परेचर तक गर्मी होती है और 50 टेम्परेचर चला जाता है। दूसरा, कई जगह पे ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर जो उसका आउटडोर है उसको सीधा सीधा सूरज की किरणों के सामने रख दिया जाता है। जैसे कि कोशिश ये होनी चाहिए अपनी कि उसको शेड के नीचे रखा जाए, प्लस जो इसकी गैस निकल रही है गर्म, वो प्रॉपर निकले उसमें से। अगर वहां पर भी कोई ब्लॉकेज है तो फिर उसमें फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप भी घर में एसी चलाते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। एसी की क्षमता के मुताबिक वायरिंग, बिजली का लोड चेक करें। लोकल वायर की जगह ब्रांडेड वायर लगाएं। एसी के साथ स्टेबलाइजर जरूर लगाएं। एसी का प्लग समय समय पर देखते रहें। एसी की सर्विसिंग किसी अनुभवी मैकेनिक से ही करवाएं। यानी भीषण गर्मी में आपको खुद की सेहत के साथ अपने एसी की सेहत का भी ध्यान रखना है।